आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल यार मैंने दोपहर में सबसे पहले न्यूज़ देखी थी, बट मैं कवर नहीं कर पाया। मैंने सोचा चलो बाद में कवर करूँगा तो अभी मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको एक पूरा होलिस्टिक व्यू दूंगा, ठीक है, कि क्या भारत कर सकता है और क्या ये भारत सरकार का डिसीजन सही है और कैसे भारत की बहुत अच्छी इमेज नहीं गई है। हम गेहूं पे बात करेंगे। वैसे मैं कई बार गेहूं और चावल पे बात कर चुका हूं, क्योंकि इसी पे ही तो एमएसपी मिलता है और इसी पे ही तो सारा बवाल है। भाई बात तो यही है, आपने वीट को बैन कर दिया। अरे किसानों के पास वीट है, आप समझिए कि एमएसपी अभी मिल रहा है, उससे 10% ज्यादा आप उनको दे दो, मजा आ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सरकार कंज्यूमर को ज्यादा देखती है। कंज्यूमर इनडायरेक्टली जो है वो किसानों को मार देता है, ये सही है। हम देखिए, हम किसान के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते हैं। अभी भी जहां ब्राजील, चाइना जैसे देश जो है वो अपने किसानों को, थोड़ा बगल में यार कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पता नहीं बुर्ज खलीफा क्या बना रहे हैं, तो हल्की बहुत थोड़ी बहुत आवाज आएगी। तो जहां हमें देखते हैं कि वो एक एडेड इंसेंटिव देती है, वो एक पॉजिटिव सपोर्ट देती है, वहीं भारत जो है कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे किसान को टैक्स करता है बाई एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। अब हम बात करेंगे दोस्तों बहुत अच्छे से। इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ही शानदार आर्टिकल, एडिटोरियल आया है, लेकिन उसके लिए आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की जरूरत है। लेकिन आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए इन पेपर्स का, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि हम इतना ज्यादा इधर उधर खर्चा कर देते हैं, पेपर्स के सब्सक्रिप्शन लीजिए, तो उसमें बहुत अच्छे से बताया कि भारत सरकार क्या कर सकती है। मैंने 4 एडिटोरियल्स को इसमें लिया है। तो चलिए हम बात करते हैं कि भारत ने वीट एक्सपोर्ट को पूरी तरीके से बैन किया, इसके मतलब क्या, इसके इंप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो स्लाइड बाय स्लाइड चलेंगे, क्योंकि कई बार कुछ बच्चों की शिकायत होती है कि सर आप पहले में ही सब कुछ बता देते हो तो मजा नहीं आती है, तो इसीलिए मैं स्लाइड बाय स्लाइड अब चलता हूं, ठीक है। तो भारत ने वीट को बैन किया, एक एक चीज में समझाता चलूंगा। रिस्क टू फूड सिक्योरिटी, अब इसका मतलब क्या है, देखिए रीजन क्या है आप समझ सकते हैं। अगर आपके घर में कोई सामान है, पड़ोसी जो है आपका बहुत अमीर है और वो पूरे कॉलोनी को सामान सप्लाई करता है, एक दिन आपका पड़ोसी हो गया बर्बाद, आप दूसरे नंबर पे हैं और आपके पास वो सामान है, तो आप बोलोगे मैं सप्लाई कर दूंगा। लेकिन आपको पता है कि यार ये जो कॉलोनी में हम सप्लाई कर रहे हैं अभी हालत बहुत ज्यादा खराब है, मैं जो सप्लाई कर रहा हूं बाद में मेरे ही घर में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप क्या करोगे, आप वो चीजें सप्लाई नहीं करोगे, आप उसको रोक दोगे। यही हुआ है भाई। देखो जो प्रोक्योरमेंट है, वीट प्रोक्योरमेंट जो है वो भाई अभी जून जुलाई तक ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 19 से 20 मिलियन मेट्रिक टन पे आ जाएगा। 111 मिलियन मेट्रिक टन कयास लगाए गए थे इस साल, लेकिन इस बार उससे कम होगा वीट प्रोक्योरमेंट। प्लस वीट इन्फ्लेशन 9.59% पे पहुंचा हुआ है, सीरियल इन्फ्लेशन 5.5% पे पहुंचा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि जितना प्रोक्योर करना चाहिए, जितना हमको वीट चाहिए उतना है नहीं, मिलेगा नहीं, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये भारत सरकार ने डिसीजन लिया है कि भैया पहले हम अपने आप को तो देख लें, फिर हम दुनिया की देखेंगे। अब इससे 2-3 प्रॉब्लम हुई है भाई। 2+2 समिट में नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से वादा करके आए थे, क्या करके आए थे, WTO अगर हमको रियायत दे दे तो हम पूरी दुनिया को वीट सप्लाई करेंगे, हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे अपने ग्रेन्स। अब आप ये समझिए कि ये तो उल्टा हो गया। आप किसी से वादा करके आए हो कि भाई देखो, देखिए WTO रिस्ट्रिक्शन लगाता, कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाता, मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। देखो भारत में आपको पता है ना कि फूड सिक्योरिटी एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, अरे यार ये एस हो गया यहां पे, ठीक है, NFSA जो कि 2013 में आया था मनमोहन सिंह की सरकार में। इसके तहत FCI किसानों से क्या करेगा, वीट को या राइस को, जिसपे एमएसपी, वैसे 22 क्रॉप्स पे एमएसपी मिलता है, गारंटी खाली वीट और राइस पे ही मिलती है, तभी पूरा देश जो है वो या तो गेहूं उगा रहा है या फिर चावल उगा रहा है, ठीक है। तो वीट और राइस पे एमएसपी मिलता है, तो वीट और राइस इसको प्रोक्योर करती है FCI। और उसके बाद हमारे देश के 80 करोड़ लोगों को, 800 मिलियन लोगों को बांटे जाते हैं, वो बहुत ही सस्ते दामों पे, वो आपने देखा ना, कंट्रोल जो सरकारी दुकानें होती है वहां से बांटे जाते हैं। तो हमको फूड सिक्योरिटी देनी है। अगर हम लोगों को फूड सिक्योरिटी, वीट या राइस, अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, सरकार का ये कहना है। अब यहां पे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि भाई आप एक बात बताओ, कल को अमेरिका या ब्राजील अपना वीट जो है वो तुम्हारे मार्केट में दे रहा है, भारत में ला रहा है, लेकिन उस वीट को कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी वीट को बहुत ही सस्ते दामों पे दे रहे हो, फ्री में दे रहे हो तुम, तो इससे तो मार्केट डिसरप्ट होगा, है ना, मार्केट खत्म हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा।
और ये तो बेसिकली ये जो तुम इतनी ज्यादा सब्सिडी दे रहे हो, हालांकि डब्ल्यूटीओ ने भी 3 वो लाइट बनाई हुई है, एम्बर, ग्रीन, रेड, कौन सी सब्सिडी अलाउड है, कौन सी सब्सिडी नहीं अलाउड है। तो ये जो तुम सब्सिडी दे रहे हो ये तो पूरा डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है जो हमने गाइडलाइन जारी की है। तो अब आप क्या कर सकते हो, तो भारत कई बार रियायत लेता रहता है कि भाई देखो अभी जरूरी है, लेकिन अभी वो रियायत जो है वो खत्म हो रही है। तो अब आपको पता ही है कि इस दुनिया में सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अमेरिका चलाता है। तो अब जो बाइडेन से नरेंद्र मोदी वादा करके आए थे कि भाई हम ग्रेन जो है अगर हमको और ज्यादा थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाए तो हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब इससे दिक्कत हो गई। भाई वीट को बैन कर दिया, एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। अब अगर एक्सपोर्ट बैन हुए हैं तो इससे भारत की क्रेडिबिलिटी कम हुई है। G7 कंट्रीज ने क्रिटिसाइज किया भारत को, क्यों क्रेडिबिलिटी कम हुई है ना, कि भारत ने एक चीज बोली और अब पीछे हट गया। हालांकि हमारी अपनी मजबूरी है, हम नहीं एक्सपोर्ट कर सकते क्योंकि हमारे पास अभी इतना नहीं है, हमको अपने आप को देखना है ना, लेकिन फिर बोलना नहीं चाहिए था। ये क्रेडिबिलिटी और यही साख जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट, अमेरिका इस समय बर्बाद है, उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा है क्योंकि वो जहां जाता है फिर पीछे हाथ खींच लेता है। ये कंसेप्ट है, समझ रहे हो। तो वही है कि फूड सिक्योरिटी का हवाला दिया जो मैंने आपको अभी बताया। फूड सिक्योरिटी भाई सबको खाना देना है, और जब हमारे पास ही नहीं होगा, मैं बता तो रहा हूं कि वीट प्रोक्योरमेंट जो है वो 1920 मिलियन टन ही होगा, मिलियन मेट्रिक टन MMT जून जुलाई तक, ऐसा बोला गया है। फिर उसके बाद हीट वेव्स और बहुत अच्छी फसल नहीं हुई है, प्रचंड गर्मी के कारण वीट की फसल भी थोड़ी बर्बाद हुई है। अभी मैं ये भी बताऊंगा सरकार क्या कर सकती है, 3 स्टेप से बताऊंगा, ठीक है। ये चीज है, तो हीट वेव्स कर्टेल्ड आउटपुट एंड डोमेस्टिक प्राइसेस हिट अ रिकॉर्ड हाई। वीट इन्फ्लेशन 9.59% पे है, रिकॉर्ड पे है समय इन्फ्लेशन। आप समझ रहे हो, +-4 +-6, या तो मैक्सिमम समझिए कि 6 हो या फिर 2 हो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए इन्फ्लेशन, इससे मतलब 4 +-2, ठीक है, लेकिन अभी 8 से ऊपर चला गया है, तो बहुत दिक्कत है। Domestic prices hit a record high, although not one of the world's top wheat exporters. India's ban could drive global prices to new peaks given already tight supply. अब भारत देखिए वही बता रहे ना कि यूक्रेन और रशिया पूरी दुनिया को गेहूं जो है वो देते थे। अब पूरी दुनिया को वो गेहूं देते थे, लेकिन हुआ क्या कि अब वहां पे हो गया वॉर। भारत बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन भारत उम्मीदें लगाए बैठा है। हालांकि भारत ने जरूरतमंदों के लिए वीट सप्लाई रखी, जैसे अफगानिस्तान को बोला था ना कि हम इतने मेट्रिक टन जो है वो वीट देंगे अफगानिस्तान को, पाकिस्तान ने मना किया, श्रीलंका को भी लाइन ऑफ क्रेडिट दी हुई है। तो आप ये समझिए कि जरूरतमंद देश है उनको बोला कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हम अभी किसी को वीट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हालांकि सरकार ने यह भी बोला है कि इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम देखेंगे जैसे हमारी कंडीशन ठीक होगी हम इसको रिवर्स कर देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वीट बंद है, वीट एक्सपोर्ट जो है वो बैन है। अच्छा, आज मैं शाम को लाइव आ रहा हूं इंस्टा पे, ठीक है, टी-शर्ट गिव अवे होने वाला है, 8:30 बजे तक मैं लाइव आऊंगा, ये 8 लिखा हुआ है, बट 8:30 बजे तक मैं लाइव आऊंगा, तो फटाक से इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। फिर उसके बाद अभी मैं थोड़ी देर में लाइव आने वाला हूं 1:15 बजे यूट्यूब पे, तो भाई उसका रिमाइंडर सेट कर लो, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। देन उसके बाद दोस्तों पॉलिटी का फटाक से कोर्स अवेल करिए, आज लास्ट डे है डिस्काउंट अवेल करने का, फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और हमारी मोटिवेशन क्लास तो चल ही रही है। तो ये चीज है ना, ये सब तो हो ही चुका है। तो देश की खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल रोक लगा दी। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, हमेशा कभी कभी मैं एक्सपोर्ट को आयात बोल देता हूं, आयात मतलब इंपोर्ट। नोटिस इन द गवर्नमेंट गजेट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड डेटेड 13 मई, यानी कि परसों ये ऑर्डर जारी किया कि ग्लोबल प्राइजेस फॉर व्हीट वाज अ थ्रेटनिंग द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड नेबरिंग एंड वल्नरेबल कंट्रीज, क्योंकि व्हीट जो है ना वो लगातार भारत से बाहर जाता जा रहा है, ठीक है, तो भारत को भी इफेक्ट कर रहा है और भारत के पड़ोसियों को भी इफेक्ट कर रहा है। अब हमारा एम यही है कि जो राइजिंग डोमेस्टिक प्राइजेस है ना उनको कंट्रोल करें हम, जो डोमेस्टिक प्राइजेस बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं उसको कंट्रोल करें। ग्लोबल व्हीट प्राइजेस जो है 40% से ज्यादा बढ़ चुका है इस साल के शुरू होने तक। अब वॉर से पहले यूक्रेन और रशिया, भाई इट अकाउंटेड फॉर 1/3 ऑफ द व्हीट ग्लोबल व्हीट प्रोडक्शन, मतलब ये तीसरे नंबर पे था व्हीट और बार्ले की बात करें, लेकिन 24 फरवरी के बाद सब कुछ ब्लॉक हो गया है, व्हीट जा ही नहीं पा रहे। तो भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और अभी है भी, भारत इसमें बाजी मार सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुके, तो व्हीट की सप्लाई बंद हो गई, और जिसकी सप्लाई बंद होगी डिमांड ज्यादा होगी, प्राइजेस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। तो इसीलिए एट द सेम टाइम अब भारत का जो व्हीट हार्वेस्ट है
मैंने बताया कि वीट और राइस पे ही भारत को एमएसपी मिलता है, सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है। और वीट और राइस, वेस्टर्न यूपी जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया ना, तो सबसे पहले वीट को फायदा हुआ और फिर राइस को फायदा हुआ। 22 क्रॉप्स पे एमएसपी दिया जाता है, लेकिन इन्हीं 2 क्रॉप्स की बल्ले बल्ले। तभी आप हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में देखेंगे, ये तो पूरा का पूरा वीट और राइस मार्केट है, ठीक है। इधर वेस्ट बंगाल चले जाइए, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इस पे एमएसपी दिया जा रहा है, तो बाकी भी राज्य खाली यही उगा रहे हैं। तो कह रहे एमएसपी पे मैंने लेक्चर लिया इसमें बहुत शानदार तरीके से। तो हैड सफर्ड अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव, इतनी ज्यादा हीट वेव भैया, इतनी ज्यादा गर्मी, मॉइस्चर है नहीं, वीट की फसल खराब, बहुत अच्छी नहीं है। अब जब बहुत अच्छा प्रोडक्शन नहीं है तो डेफिनेटली दिक्कत होगी। देखिए प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, आप सब कुछ भूल जाइए, प्राइमरी सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से ही सब कुछ बन रहा है, सेकेंडरी भी बन रहा है, टर्जरी भी बन रहा है। अगर यही हमारा खत्म हो जाएगा, अगर हम इंसान पैदा ही नहीं होगा तो इस दुनिया को बर्बाद कौन करेगा? सिंपल तो वही है कि अगर खेती ही नहीं होगी तो खत्म। तो इसीलिए वीट की जो प्रोडक्शन है ना, उसमें प्रॉब्लम आई है। इवन दो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, इंडिया कंज्यूम्स मोस्ट ऑफ द वीट। आपको बता दूं कि हर चीज में, क्योंकि भारत एक ब्लेस्ड नेशन है, आपको पता ही है, भारत में ढेर सारी नदियां बहती हैं, खेत हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, सब कुछ है। तो भारत सब कुछ जबरदस्त तरीके से प्रोड्यूस करता है, ये आशीर्वाद है भारत को। ऐसे ही नहीं भारत को देवभूमि बोला जाता है, वीट का सेकंड प्रोड्यूसर है, लेकिन कंज्यूम भी हम सबसे ज्यादा करते हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, और वो भी गरीब पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है। तो अब गेहूं के निर्यात पर रोक, 40% बढ़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे गेहूं की कीमत, जो मैं आपको बता ही चुका हूं। वित्त वर्ष में 70 लाख टन का निर्यात किया है, इतना ज्यादा एक्सपोर्ट किया भारत ने। अप्रैल महीने में भारत ने रिकॉर्ड 14 लाख टन गेहूं निर्यात किया। तो इतना कुछ भेज रहे हो, वही तो कह रहे हैं ना कि पहले खुद को भी थोड़ा देखना पड़ता है। अप्रैल महीने में खाद्य महंगाई जो है वो 8.38% रही, 13% का इजाफा पिछले साल के मुकाबले देश में हुआ है, ठीक है। तो ये चीज, अब की एक्सपोर्टर्स आप देख लीजिए, जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है भारत, देखिए बहुत कम है, भारत यहां पे 12.6 मिलियन मेट्रिक टन्स, ठीक है, एमएमटी। सबसे ज्यादा रशिया एक्सपोर्ट करता था, बट वही है ना कि रशिया में इस समय वॉर चल रहा है। यूरोपियन यूनियन हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, यूक्रेन हो गया, कनाडा। अब यूक्रेन और रशिया भाई ये सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन यहां पे दिक्कत है। तो अगर आप ऐसे कंपेयर करें तो भारत उस मुकाबले कम करता है। और ये देखिए, अब आप ये देखिए कि ये कितनी ज्यादा वीट जो है वो यहां पे आया हुआ है, महंगाई जो है वो अच्छी खासी बढ़ गई है, ठीक है, वीट के दाम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो वही है कि इनका यही गोल है, 10 million tons of the grain in 2002-2003, looking to capitalize on global disruptions to wheat supply from the war and find a new market for its wheat in Europe। भाई वही कही चीज है ना कि इधर मार्केट डिसरप्ट हुआ तो हमने वीट, मैंने इस पे पहले भी ले चले थे 1 महीने पहले, तब मैंने आपको बताया था कि भारत इस मार्केट को कैप्चर कर सकता है। मच ऑफ दैट वुड हैव गॉन टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड थाईलैंड। अपार्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम विथ वेदर डैमेज हार्वेस्ट, इंडिया वास्ट स्टॉक्स ऑफ वीट, अ बफर अगेंस्ट फेमाइन। वही चीज है ना, भारत के पास कमी नहीं है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भारत के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी है। इसी गेहूं के लिए भारत अमेरिका के पैर पकड़ता था, है ना। जब भारत ने 2 कौड़ी के वीट 1965 जब वॉर हो रहा था, तब 2 कौड़ी के वीट भारत को दिए, तब लाल बहादुर शास्त्री ने बोला जय जवान जय किसान, हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आएंगे और ऐसी की तैसी कर देंगे। तब से हम सेल्फ सस्टेन्ड हैं, हमारे यहां कभी फेमाइन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऑलवेज हमारे पास बफर स्टॉक्स रहता है। हमारे पास एफसीआई इतना वीट प्रोक्योर कर लेती है कि भाई रोटी और चावल बहुत जरूरी है ना, तो इतना वीट हमारे पास रहता है कि अगर कुछ भी सूखा पड़ा, फेमाइन आया, तो उसके लिए हम हैं, सरकार है। लेकिन अगर तुम सब कुछ बाहर भेज दोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये दिक्कत है। हैव बीन स्ट्रेन्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री ग्रेन्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक। अब वो भी चीज है, अब देखिए ये भारत के पास स्टॉक था, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 800 मिलियन लोगों को, 80 करोड़ लोगों को फ्री बांटा है, फ्री ग्रेन बांटा है। वैसे भी फ्री ही मिलता है लगभग, ठीक है, 10-15 रुपए में आपको वीट मिल जाएगा कंट्रोलर से, लेकिन उसके लिए आपको राशन कार्ड होना चाहिए। यहां पे हर कोई इसके उसमें आया ना कि जो भी गरीब है आप आ जाओ, गरीब कल्याण योजना में हम आपको इतना ज्यादा बांटेंगे। अब G7 ने क्रिटिसाइज किया भारत के इस डिसीजन को, वीट एक्सपोर्ट्स को। क्यों भाई? देखो यहां पे जो G7 इंडस्ट्रियलिस्ट नेशंस ऑन द सैटरडे, उन्होंने बोला है कि भाई देखो भारत का जो डिसीजन है ये सही नहीं है, ठीक है। क्यों?
भाई देखो, अगर हर कोई फरवरी 1 ऐसे ही एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस करना शुरू कर दे, मार्केट को क्लोज कर दे, तो इसकी वजह से क्राइसिस जो है वो बढ़ जाएगी। तो एक तरीके से ये सही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई देखो, हमारी फूड सिक्योरिटी में कोई भी थ्रेट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे पास अच्छे खासे स्टॉक है, देयर इज नो थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी। व्हीट प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 1095 मेट्रिक टन था और इस बार तकरीबन 433 है। होलसेल रिटेल प्राइस ऑफ व्हीट ये लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। तो वही चीज है कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फूड सिक्योरिटी को रिस्क नहीं है, सरकार बचाव मोड पे है, वो तो बचाव करेगी। लेकिन दोस्तों, भारत कर क्या सकती है? भारत इन सब क्या कर सकता था? देखिए, टोटल बैन शायद सही नहीं था। आई स्ट्रांगली फील भारत इंसेंटिव दे देता 200 से 250 पर क्विंटल पे, इतने रुपए का अगर इंसेंटिव दे देता किसानों को, तो किसान भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते। वीट तो है, गेहूं तो है, किसानों के पास है, सरकार उनसे उठा ले। अगर वो इतना थोड़ा सा इंसेंटिव दे देते तो इससे किसानों का भी भला होता और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, सरकार को भी वीट मिल जाता, किसानों को भी पैसा मिल जाता, तो दोनों तरफ से बैलेंस हो जाता। फिर एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, ठीक है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस दूसरा ये हो सकता था कि सरकार मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस सेट कर देती कि इतने रुपए का वीट भेज सकते हैं और बाकी हम नहीं भेजेंगे। उसमें भी फिर ये रहता ना कि इंटरनेशनली एक अच्छा मैसेज जाता कि चलो कम से कम ठीक है, आपकी प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ा बहुत निकल रहा है। तीसरा ये कर सकता था कि जैसे भी सितंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलेगी, तो भाई आप थोड़ा सा पैसे दे दो। आप व्हीट और राइस दे रहे हो उनको, इसके बदले आप थोड़ा सा पैसे दे दो। उस पैसे से वो ऑन न्यूट्रिशियस डाइट खरीदेंगे, वो अंडे खरीद लेंगे, वो फिश खरीद लेंगे, वो दाल खरीद लेंगे, है कि नहीं? तो ये 3 स्टेप्स जो है वो सरकार ले सकती थी। टोटल बैन ना बिल्कुल भी किसी भी चीज पे शायद सही नहीं होता है। आपका क्या मानना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आप ये देख सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स लिए थे। देखिए, एस्टिमेटेड आउटपुट इतना था 111 मिलियन टन और रिवाइज्ड आउटपुट भाई 6 मिलियन टन से 105 पे आ गया है। अब देखिए, ये 43 मिलियन टन था, ये जून जुलाई तक इतना प्रोक्योरमेंट हो सकता था। देखिए, आउटपुट इतना है, प्रोड्यूस इतना होगा, ये प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है। प्रोक्योर कितना कर, जैसे मेरे पास अगर 100 मास्क हैं तो आप 100 के 100 खरीद सकते हो ना, लेकिन आप खरीदोगे 20, ये चीज है, ठीक है ना। तो प्रोक्योरमेंट वेंट अप टू 18 मिलियन टन, तो ये चीज है। ओके, government had targeted higher wheat exports and more countries had given market access to India in view of the Russian-Ukraine war. Both the countries are major wheat exporters and ever since the war broke out in the end February, much of the trade policy but especially wheat and sunflower oil have been impacted. तो वही चीज है कि भाई ये दोनों ही, रशिया और भारत दोनों ही व्हीट को प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जब से वॉर ब्रेक हुआ है ना, तो व्हीट और ये ऑयल पे बहुत ज्यादा दिक्कतें आई है। तो ये लेक्चर था दोस्तों। आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लग रहा है। हालांकि इधर सरकार ने ये भी बोला है, अगर देखो कि भाई देखो, आप इसको ऐसे, मतलब हम इसको कभी भी रिवर्स कर सकते हैं, वी कैन रिवाइज, वी कैन रिविजिट, तो इस इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। फिलहाल आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है। ये एक बहुत अच्छे से एनालाइज मैंने कर दिया, ठीक है, कि अभी क्या कंडीशन है। आई होप आपको पसंद आया होगा लेक्चर, इसको जरूर शेयर करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।